Assalamualaikum everyone, this is Mubar Arif and today I am back with another tutorial। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने फाइवर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरह से फाइवर जो हमारा अर्निंग सोर्स है, अर्निंग वेबसाइट है, उसके ऊपर हम लोग कौन कौन से काम करके अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं और अपना अर्न कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे कि फाइवर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि गूगल पे जाना है और वहाँ पे राइट करना है fiverr.com। उसके बाद आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसका इंटरफेस इस तरह से होगा। सबसे पहले अकाउंट आपने क्रिएट करना है, देन आपने गिग क्रिएट करने की तरफ प्रोसेस करना है। जो अकाउंट क्रिएट करना है उसके लिए आपने ज्वाइन पे जाना है, क्योंकि अभी आप लोग इनिशियली अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों का पहले से अकाउंट नहीं है, बिगनर्स के लिए है। आप क्या करेंगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देन आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इधर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल के साथ और फेसबुक के साथ। या फिर आप अपने ईमेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, देन कंटिन्यू करना है और फिर आपने उसको लिंक कर देना है अपने पासवर्ड, और फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो था प्रोसेस कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। एक दफ़ा आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, देन आपके पास आपका इस तरह से जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी सेटिंग्स करनी है अपनी प्रोफाइल की। आपने अब नेक्स्ट स्टेप है कि गिग क्रिएट करनी है। गिग्स क्या होती हैं कि जो सर्विसेज, जो स्किल्स आपके पास हैं, आपने उनको अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करना होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक आपकी शॉप है जिसके ऊपर आपने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। जब आप गिग वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर चले जाना है। देन आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद आपने अपनी गिग को पब्लिश करना है। जैसे कि हमने पिछले जो ट्यूटोरियल था उसमें डिस्कस किया था कि हम लोग डिफरेंट स्किल्स को डिस्कस किया था, तो उन्हीं में से एक स्किल को मैं आगे फॉलो करूँगी। आज जो गिग मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो है अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस। इसके लिए सबसे पहले आपको, जब आप गिग क्रिएशन के टैब पे आएंगे, तब इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। एक होता है गिग का टाइटल। गिग का टाइटल वो होता है जो सब कस्टमर्स के या क्लाइंट्स के सबको वो शो हो रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप किस से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं। देन आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी, कुछ कैटेगरीज के ऑप्शन आ जाएंगे। देन आपके पास कुछ टैग्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपने गिग को रैंक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टैग्स की ज़रूरत पेश आती है। हम लोग पहले प्रोसेस पे करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गिग जो है वो टाइटल जनरेट किए हुए हैं, हम उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि गिग टाइटल हमारा जनरेट हो गया। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल मॉडर्न एंड इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। अब हमारी जो कैटेगरी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स की हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑप्शंस चूज़ करने हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा वो जनरेट हो जाएगा। हमने टाइप सेलेक्ट करनी है, फुल प्रेजेंटेशन, कस्टम टेम्पलेट, माइनर डिज़ाइन टचअप्स। हम लोग फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा पर्पस क्या है, हम लोग कहाँ के ये जो प्रेजेंटेशंस हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उनमें कुछ है, हमने 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होगी और एजुकेशन होगी, रिसर्च होगी, ठीक है, बिजनेस, ये 3 बहुत है। देन है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं, तो हम लोग पावर पॉइंट और कैनवा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री हमारी क्या है, हमारी इंडस्ट्री है
एग्रीकल्चर कर लेते हैं, और एजुकेशन, देन हम लोग फैशन इंडस्ट्री, और भी कोई सी भी आपने 2 या 3 आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, 3 मेरे सिलेक्ट हो गए, 3 नहीं 4 हो गए, हाँ 4 हो गए। देन हमारे पास आ जाती है लैंग्वेजेस। आप किन लैंग्वेजेस में ये काम कर सकते हैं। सो हम लोग इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे, ये रही इंग्लिश। और इमेज फाइल फॉर्मेट आप कौन सा देंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर, जेपैग हो गया, पीडीएफ हो गया, पीएसटी नहीं करते, पीपीटी कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं, हम लोग इनमें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास सर्च टैग्स का ऑप्शन। सर्च टैग में भी कुछ टैग्स आप लोगों ने सर्च करने होते हैं, तो आपने वही टैग्स को कॉपी करना है और देन पेस्ट कर देना है। देखें हमारे पास जो टैग्स हम लोग करना चाह रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, देन पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, ये एक होगा कि ये कॉपी तो हो ही जा रहे हैं, लेकिन इनको पेस्ट करने के बाद ये ऐसे ग्रे सा कैसे आता है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब ये पेस्ट का ऑप्शन, वो एंटर से आपका टैग जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और पॉइंट क्लियर करना है कि आप लोगों को फाइवर जो ऑप्शन दे रहा है वो आपने मैक्सिमम 5 टैग्स जो से हैं वो इसके अंदर पुट करने हैं। ठीक है, देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने प्राइसिंग सेट करनी होती है, जो हम लोग अपना जैसे कह सकते हैं कि शॉप है, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। और फिर हम लोग उसको कितनी प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। अपने बेसिक पैकेजेस के नीचे अपने कोई भी नेम लिख सकते हैं, मैंने वही नेम मेंशन कर दिया, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। इसके ये मतलब बेसिक वाला सबसे लो होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा मीडियम, प्रीमियम में फिर आपका हाई लेवल का आ जाएगा काम। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। सो यहाँ पे हम लोग अपनी स्लाइड्स का नंबर इंक्रीज कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग पैकेजेस भी वैसे ही प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देन डिलीवरी टाइम, as a beginner I will suggest you to keep it as equal, so आप 3 days का ही डिलीवरी टाइम दें और रिवीजन अनलिमिटेड कर दें। देन आप मटीरियल्स हम लोग सब में ही इंक्लूड करेंगे, चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो इन्फोग्राफिक्स में स्लाइड ट्रांजिशन भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हम लोग बिगनर हैं तो हमें इस तरह की एनिमेशंस, एनिमेशंस मेरा ख्याल है कि हमें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। अच्छा, प्राइसिंग अब आपने क्या सेट करनी है। एज अ बिगनर आई विल सजेस्ट यू टू कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। सो फर्स्ट जो हमारा बेसिक पैकेज है उसके लिए हम लोग $5, देन हमारा $10 एंड देन 15, इट विल बी ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे ना ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या है कि अगर आप लोग कोई भी क्लाइंट आता है और वो इन पैकेजेस के अलावा कुछ और डिमांड करता है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, तो अब आप उस स्लाइड्स का, यानी अगर आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स इंक्रीज़ कर जाती हैं तो फिर आप उसका कितना करेंगे चार्ज। सेलेक्टिंग द प्राइसिंग, देन वी विल गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है अबाउट योर गिग, कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो आपकी डिस्क्रिप्शन के जो कैरेक्टर लिमिट है वो है एक्चुअली जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसकी कैरेक्टर लिमिट है वो है 1200 वर्ड्स। सो आपने 1200 वर्ड से कम लिखने होते हैं। सो ये मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई थी, उसको मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन आपने इसको दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, जब हम लोग डिस्क्रिप्शन राइट कर लेंगे
दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी, यानी अगर कभी आप लोग ऑर्डर, आपका बायर या क्लाइंट जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है और आप लोग ऑनलाइन नहीं होते, तो वो आपके जो चीज़ें हैं यहाँ से ही, क्वेश्चन से ही पढ़ के वो डिसाइड कर सकता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल्दो कि जो हमारी गिग होती है हम उसके अंदर भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम लोग मेंशन कर दें ताकि उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करता है तो आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। मैंने ऑलरेडी इसको सर्च किया हुआ था और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्लेस करते गए। ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। थोड़ा बहुत इसके अंदर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये जो सर्चिंग प्रोसेस है वो हम लोग किस तरह करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। ये 10 से ऊपर भी जा सकते हैं और बिलो दी 10 भी रह सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन ऐड करना चाहें देन हम लोग ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा जिसका नेम है रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपका क्लाइंट आपको अपने क्लाइंट से चाहिए होती हैं, हम लोगों को जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर वो हमें सेंड कर दे अपने जो भी प्रीवियस वर्क है वो, ठीक है, और जो भी उसने आपकी गिग से रिलेटेड है, वो हम लोग ऑप्शंस या रिक्वायरमेंट्स में पुट कर देंगे, ठीक है। सेव एंड देन हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी गिग कंप्लीशन में ही है। देन हमारे पास गैलरी ओपन हो जाती है। अब गैलरी में क्या है कि कुछ ऑप्शंस हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि गिग इमेज हम लोग अपलोड कर सकते हैं, या हम लोग जो हमारी गिग है उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, या हम लोग उसको PDF फॉर्म में कर देते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आप गिग इमेज अपलोड करें और उसके बाद आप उस गिग इमेज की वीडियो भी साथ ही अपलोड करें तो वो ज़्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती हैं। मैंने जो गिग इमेज है वो क्रिएट की हुई है। आप लोग ये गिग इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन कैनवा। अगर आप प्रॉपरली एज अ बिगनर है तो आप लोग कैनवा में कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एडोबी इलिस्ट्रेटर में कर सकते हैं। एडोबी जिन लोगों को चलाने नहीं आते तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोग अपनी गिग जो है वो कैनवा में ही बना लें। ये 3 इमेजेस, आप लोगों को 3 इमेजेस की ऑप्शन होती है, तो आप लोगों ने 3 इमेजेस अपलोड करनी है। अगर आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास वीडियो है तो अपलोड करते हैं। ये फाइवर ने न्यू कर दी है, ऐड इन्फो अबाउट द सैम्पल टू कंटिन्यू। इन्फो, हाँ, टैग्स का ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया है। बस बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हमने सिलेक्ट करना है टैग्स को। तो हम लोग थोड़ा सा टैग्स में चेंजिंग कर लेते हैं। प्रोफेशनल लेते हैं, प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ठीक है, प्रोफेशनल पावर पॉइंट और डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस भी एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रीमियम। पावर पॉइंट प्रीमियम प्रेजेंटेशंस कर लेते हैं। ये आप खुद भी टाइप कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। देन हम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन की हुई है, होप्स हो के इंशाल्लाह हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू, ऑलमोस्ट देर हो गया। देन आपका
लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि पब्लिश योर गिग। सो हम लोग पब्लिश करेंगे इसको और ये हमारी गिग पब्लिश्ड हो गई है। सो अगर हम लोग प्रीव्यू करें इसका, हमारी गिग कैसे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस की आ गई और ये हमारा काम, ठीक है। और ये हमारी सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आ गए। होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने पावर पॉइंट के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और देन आपने उसके ऊपर ये कैसे क्रिएट करनी है। क्वेश्चन या क्यूरीज हो या कोई और वीडियो की डिमांड हो, देन फील फ्री टू आस्क मी एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।